भय से भयभीत ना हो। किसी भी तरह का भय जिंदगी में खुशियों को गायब कर देता है। ये वह भय किसी भी प्रकार का हो सकता है। समय ना होने का भय, काम न कर पाने का भय, किसी से मिलने का भय, इंटरव्यू का भय, जैसे अनेक भय जो रोज़ाना ज़िंदगी में आते ही रहते हैं और कुछ लोग इन्हें सामान्य रूप से ले लेते हैं, कुछ इसे काफ़ी भय से लेते हैं। जो भय से लेते हैं उनकी ज़िंदगियों से खुशियाँ गायब हो जाती हैं। भय को आत्मविश्वास के द्वारा दूर कर खुशियों को पा सकते हैं। आप ये सोचें कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ भय उत्पन्न करने वाली नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो भय आपसे दूर हो जाएगा और खुशियाँ आपके पास आएंगी। मदद मांगने से ना हिचके। जब आप परेशान हो, नाखुश हो, उदास हो या अपने परिवार, दोस्त, डॉक्टर से मदद मांगने में ना हिचके। मदद मांगना कोई अपराध नहीं होता। मदद या मशवरा ही ऐसा साधन है जिससे आप तनाव से जल्दी निकल पाएंगे। आपकी मुलाकात फिर से खुशियों से हो जाती है। यदि आप मदद मांगने से हिचकते हैं तो आप निराशा व परेशानी आदि के अंधे कुएं में गिरते चले जाएंगे, जहां से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात पर भी ध्यान दें कि आपने भी कभी किसी की मदद की होगी। यह सब आपके खाते में जमा थे। बस आपको अपने खाते से मदद, सलाह, मशवरा का विड्रॉल करना है, जिस तरह से आप बैंक के अपने खाते से अपनी जमा रकम निकालते हैं। अकेले में ना रहें। यदि आप अपना अधिकतर समय अकेले में बिताते हैं तो इस आदत से बाहर निकलें। यह आदत आपकी खुशियों को आपसे कब छीन लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे निकलकर आप जब अपने लोगों में उठने बैठने लगते हैं तो आपका मस्तिष्क फिर से प्रसन्नता महसूस करने लगता है। आप हताशा व निराशा से छुटकारा पा जाते हैं। आप में एक बार फिर से आत्मविश्वास व विवेकशीलता आ जाती है। तन्हाई में रहने वाले लोग मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। वे आगे चलकर बुरी हरकतें करने लगते हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय है लोगों से मिले, उनके बीच बैठे, घूमने जाएं। एक जगह पर रहते रहते एक ही रूटीन में काम करते करते बोरियत होने लगती है। ऐसे में खुशी धीमे धीमे खत्म होने लगती है और उदासी छा जाती है। यदि आप एक स्थान पर रहते रहते बोर हो गए हैं तो कहीं घूमने के लिए जाएं, अपने गांव चले जाएं, दूसरे शहर रहने वाले दोस्तों के पास जाएं, किसी हिल स्टेशन पर जाएं या किसी ऐसे शहर में जाएं जहां आप जाना पसंद करते हैं। पुरानी ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं जहां जाने से आपको सुकून मिलता हो। जब आप नई जगह पर जाते हैं तो मन में खुशियों की लहर उछाल मारने लगती है। रोम रोम पुलकित होने लगता है। आपकी बोरियत दूर हो जाती है। दूसरे शहर में रहने वाले दोस्त या रिश्तेदार आदि के घर पर जाकर कुछ दिन बिता सकते हैं। इससे दोनों का ही मनोरंजन हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि सकारात्मक सोच वाले दोस्त के पास ही जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं और वह अपनी जिंदगी का दुखड़ा लेकर बैठ जाए। उसकी समस्या को सुनकर उसे सुलझाने में ही आपकी खुशियों का गला घोट जाए। मन को अच्छी लगने वाली बातों को कभी न भूले। मन में अच्छी लगने वाली कभी भी किसी चीज को नहीं भूलना चाहिए। उसे समय समय पर याद करने से खुशियाँ आपके पास मौजूद रहती हैं। जो लोग अपनी मनपसंद चीजों, आदतों और अच्छी बातों को भूल जाते हैं उनकी खुशियों का ग्राफ नीचे आ जाता है। उनकी जिंदगी खुशियों का 40 to 50% कम हो जाता है, हिस्सा कम हो जाता है। फिल्में देखना, घूमना फिरना, जंगल की सैर करना, शतरंज खेलना, घुड़सवारी करना, मोटर चलाना जैसी बातें यदि आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। समय समय पर इन शौकों को पूरा करना चाहिए। इससे जीवन में खुशियों का स्तर बढ़ जाता है। मन को अच्छी लगने वाली बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जहां आप इसे भूल गए समझे आप दुखों के कुएं में जा रहे हैं। बीमारियों से दूर रहे। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीवन में तकलीफ देने के साथ साथ खुशियों को भी गरापन, कमजोरी, दुखी, उदासी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, इस बीमारी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। सभी टेस्ट जब नॉर्मल हो और 6 माह से अधिक होने के बाद भी लगातार थकान बनी रहे तो समझना चाहिए कि आप क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के शिकार है। इसके अलावा सुस्ती, बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, दिल की बीमारी आदि में भी खुशियाँ दूर हो जाती। खुश लोगों की स्वस्थ आदतें। खुशी सिर्फ जीन्स और किस्मत का खेल नहीं है, इसे बनाया भी जा सकता। खुश रहने के लिए किस्मत, पैसा, शक्ति या किसी और भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी कारण भी खुश रहना संभव है, क्योंकि खुशियाँ उसी तरह हमारे भीतर है जिस प्रकार आकाश बाहर हमारे बाहर, जिस प्रकार आकाश हमारे बाहर। आदतों का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी खुशियों पर पड़ता है। गलत आदतें जहाँ दुख और परेशानियाँ देती हैं, वहीं अच्छी आदतें खुशियाँ ही खुशियाँ देती हैं। देर रात तक सोना, सुबह देर से उठना, काम पर समय से न जाना, ठीक तरह से खाना न खाना, व्यायाम न करना, दूसरों को भला बुरा कहना, ईमानदार न होना, परिवार को महत्व न देना, हर किसी को बुरा कहना, संवेदन शून्य होना, अपने काम पर ध्यान न देना, चादर से अधिक पाँव
अफवाह फैलाना जैसी आदतें जीवन से खुशियों को छीनकर दुख और परेशानियों से भर देती हैं। बुरी आदतों को छोड़कर यदि आप अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो इससे आपके व्यक्तित्व के विकास के साथ आपकी खुशियाँ भी बढ़ती हैं। इंसान अच्छी आदतों के लिए ही समाज में पहचाना जाता है। अपनी आदतों को बदलकर मतलब बुरी आदतों को भूलकर अपनी जिंदगी में खुशियों की बहार लाई जा सकती है। दिन की सही शुरुआत। कुछ लोग दिन की शुरुआत झगड़े या तू मैं में करते हैं। ऐसी शुरुआत आपको दिन भर के लिए तनावग्रस्त बना देती है। तू मैं से हुई शुरुआत से आप न अच्छा खा सकते हैं और न ही अच्छा सोच सकते हैं। सुबह की शुरुआत बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए जिससे दिन भर के लिए एक नई ताजगी मिले। सुबह उठकर व्यायाम करें, अच्छे से स्नान करें, भगवान से प्रार्थना करें, स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक नाश्ता ले। सुबह का नाश्ता भरपूर होना चाहिए जिससे दिन भर शरीर को ऊर्जा मिलती है। गरिष्ठ वसा युक्त खाना खाने से दिमाग का सारा खून पाचन क्रिया में जुट जाता है जिससे सुस्ती छाने लगती है। हल्की स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक खाद्य सामग्री जैसे फल व सलाद आदि का सेवन करें जो शरीर को अधिक ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब आप सुबह से ही ऊर्जावान बने रहेंगे तो आपको दिन भर में हर काम करने में खुशी मिलेगी। सुबह के पहले घंटे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस घंटे में आप अपनी सोच को बदलने के लिए गति दे सकते हैं। यह आपके दिन की शुरुआत के लिए नई ऊर्जा और जोश देगा। इस समय आप पिछली परेशानियों को सोचने के बजाय आगे की महत्वपूर्ण व रचनात्मक योजनाओं पर सोचें। आपकी सोच अधिक से अधिक सकारात्मक दिशा में हो जो आपके अंदर एक जोश, ऊर्जा और उत्तेजना का संचार करेगी। सुबह का पहला घंटा गोल्डन आवर्स के रूप में माना जाता है। इस घंटे में आप स्वयं को अच्छे से तैयार करें जिससे आप दिन भर व्यवस्थित रह सकते हैं। अधिकतर लोग अपने सुबह के पहले घंटे पर ध्यान नहीं देते इसलिए उनका जीवन बड़ा ही अव्यवस्थित रहता है। वे दिन भर हैरान परेशान रहते हैं। किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है उन्हें पता ही नहीं होता। आखिर में दिन भर भाग दौड़ में बिताकर दुख और परेशानियों के साथ घर लौटते हैं। अपने गोल्डन आवर्स में अपनी दिनचर्या को अच्छे से बना ले, फिर देखें आपकी खुशियाँ आपके पास रहेंगी। हर दिन की पूर्व योजना बनाएं। हर दिन की पूर्व योजना बनाकर चलें तो आप दूसरों से अधिक खुश रह सकते हैं। अगले दिन क्या करना है इसकी पूरी योजना रात में सोने से पूर्व बना ले। सुबह उठकर सूची के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से अपना काम पूरा करें। ऐसा करने से आपको किसी तरह की दिक्कत व परेशानी नहीं होगी। आपका दिन काफी व्यवस्थित और खुशियों से भरा होगा। इससे आपको एक फायदा और होगा, रात में सोने से पहले अगले दिन की कार्य की सूची बना लेने के बाद आपको सुकून की नींद आएगी। खुशियों को पाने के लिए ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बिजी शेड्यूल। पैसे कमाने के चक्कर में लोग खुद को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। इससे उन्हें तनाव, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, थकान, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इससे बचने के लिए थोड़ा ब्रेक ले। ब्रेक लेने से शारीरिक व मानसिक थकान दूर होती है। इस दौरान आप गहरी सांस ले, मसल्स को स्ट्रेच करें, रिलैक्सेशन प्रदान करने वाली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मधुर संगीत सुने, टीवी देखें, पुस्तकें पढ़ें, हंसी मजाक करें। रोजाना कुछ न कुछ अच्छा काम करें। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर M.K. अग्रवाल का कहना है जो भला काम नहीं करते वे हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए रोजाना कोई न कोई अच्छा काम करते रहना चाहिए। जो लोग खुले दिल से दूसरों की मदद करते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, वे तनाव से कोसों दूर रहते हैं। समाज शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर विलियम्स केनी का कहना है कि जो लोग सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते, दूसरों के कार्य में रुचि नहीं लेते या उनकी मदद नहीं करते हैं, वे हमेशा डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं। दूसरों की भलाई करना एक अच्छी आदत है। इससे दोहरा लाभ यह होता है कि दूसरों की भलाई के साथ साथ आप अपनी भी भलाई हो जाती है, यानी जीवन में तनाव दूर होता है और खुशियों की बहार आती है। अच्छे बने। बुरे लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते क्योंकि बुरी आदतें, बुरी बातें और बुरे कर्म तनाव के अलावा कुछ नहीं देते। तनाव कभी खुशी नहीं दे सकता। शांत, सुकून, सुशील, सदाचारी, नेक, मददगार, ईमानदार तथा गुणवान व्यक्ति काफी खुश रहते हैं। जो लोग अंदर से अच्छे होते हैं वे वाकई खुश रहते हैं। शांत और सुशील लोगों के जीवन में दुख, परेशानी, हताशा नहीं आ सकती। ऐसे लोग भगवान के करीब होते हैं। कोई भी दर्द, परेशानी और हताशा उन्हें विचलित नहीं करती है। वर्तमान में जिए। जो लोग अतीत को पकड़े रहते हैं और भविष्य में छलांग लगाते हैं, उनकी अपेक्षा वर्तमान में जीने वाले लोग अधिक सफल और खुश होते हैं। खुशी में जीना है तो वर्तमान में जीना सीखो। जो बीत गई सो बीत गई, जो बिसार दे। अतीत को पकड़कर रखने पर तनाव और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अतीत की उन्हीं बातों को ध्यान में रखें जहां आपसे गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को इसलिए याद रखें ताकि आप दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं, उनसे सीखकर आगे बढ़ सके। जो लोग वर्तमान को भूलकर भविष्य के बारे में अधिक सोचते हैं वे लंबी छलांग लगाने
में लगे रहते हैं। उनका जीवन भी तनावग्रस्त हो जाता है। वर्तमान में रहकर भविष्य की तैयारी करें। वर्तमान में रहकर भविष्य की तैयारी लाभकारी होती है। वर्तमान को भूलकर भविष्य की तैयारी करना किसी काल्पनिक दुनिया के विचरण करने के बराबर है। भविष्य की जो योजनाएं बनाए वे वर्तमान में कह रहे कार्यों को ध्यान में रखकर बनाए, तभी आप खुश रह सकते हैं। वरना भविष्य की योजना बनाते बनाते वर्तमान को बिगाड़कर दुख और परेशानियों के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। आज को सार्थक बनाए। भविष्य की चिंता में वर्तमान से पलायन न करें। बीते बातों को सोचकर वर्तमान को कटु न बनाए। आज की परिधि में रहकर सोचें, कल कार्य शुरू करूंगा ऐसा न सोचें। आज अभी इसी वक्त कार्य की योजना बनाएं और कार्य शुरू करें। जीवन को व्यवस्थित करें। जीवन यदि व्यवस्थित नहीं है तो खुशियाँ आपके पास नहीं रह सकती। जीवन को व्यवस्थित करें। अस्त व्यस्त लोग तनाव, हड़बड़ी व परेशानी में रहते हैं। उनके जीवन में खुशियाँ नाम की चीज नहीं होती। वे अपना सारा समय खुद को सुलझाने में लगा देते हैं। अस्त व्यस्त काम की वजह से तनाव में घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से खुशियाँ उनके पास नहीं रहती। अव्यवस्थित लोग किसी भी तरह से परेशानी में नहीं होते। उनका जीवन सुचारू रूप से चलता है। हर पल उनकी खुशियों से सामना होता है और वे आनंद से सराबोर रहते हैं। चादर से अधिक पाँव न फैलाएं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यह आपके लिए तनाव पैदा करता है। आमदनी से अधिक खर्च करके आप कुछ देर के लिए खुश रह सकते हैं। हर महीने के आखिर में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तब आपके पास अपने आप को कोसने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। चादर से अधिक पाँव न फैलाएं। ये हमेशा परेशानी पैदा करता है। जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। दूसरों की देखा देखी दिखावा करना तनाव की स्थिति पैदा करता है। इसलिए जितनी चादर हो उतना पैर फैलाएं और खुश रहें। परिवार को महत्व दें। खुश रहना है तो अपने परिवार को महत्व देना जरूरी है। परिवार से दूर रह के, उन्हें समय न दे के, उन्हें प्यार न करके आप कभी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अपने परिवार को महत्व दें। अपने परिवार को जब आप महत्व देते हैं तब परिवार वाले भी खुश रहते हैं, वरना उनकी स्थिति भी बुरी होती है। समय न देने पर वे दुखी और परेशान रहते हैं। उनका जीवन भी नरकीय बन जाता है। अपने परिवार को महत्व देकर खुद भी खुश रहें और उन्हें भी खुश रखें। दूसरों से जल्दी प्रभावित ना हो जाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित होने वाले हमेशा परेशानी की स्थिति में होते हैं। दिनकर की आदत थी कि वे किसी भी व्यक्ति की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति दिनकर को रास्ते में मिला। उसने बताया कि उसके दिन काफी खराब चल रहे हैं। यदि उसने आज के दिन 100 रुपए का दान नहीं किया तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। दिनकर बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत 100 रुपए निकाल कर उसे दान कर दिए। ऐसे ही एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि वह अच्छी जगह अच्छी नौकरी लगवा सकता है। इसके लिए उन्हें 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। अच्छी नौकरी पाने के चक्कर में दिनकर ने उस व्यक्ति को 10,000 रुपए दे दिए। उस दिन के बाद से उस व्यक्ति का कोई पता ही नहीं चला। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि आप दूसरों की बातों में आके अपने रुपए और खुशी को जाने मत दे। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को अच्छे से समझ व जान ले, क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने वालों की कहीं भी कोई कमी नहीं है। अपनी खुशियों को बचाए रखना चाहते हैं तो लोगों की बातों में ना आए। उनकी बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। रिमोट ना बने। दूसरों की बातों पर चलने या उनके इशारों पर काम करने का मतलब है रिमोट बन जाना। यदि आप रिमोट बन गए तो समझ ले कि आप कभी खुश नहीं रह सकते। वे लोग जो दूसरों के कहने पर रहते हैं वे उनके इशारे पर हमेशा नाचते रहते हैं। उनकी खुशियों की नकेल दूसरों के हाथ में होती है। जब खुशियों की नकेल दूसरों के हाथ में होगी तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपनी खुशी को एंजॉय नहीं कर सकता है। खुश रहकर जीना है तो रिमोट ना बने। अपने दम पर जिए, अपनी खुशियों के लिए जिए। ईर्ष्या ना करें। किसी से भी ईर्ष्या करने का मतलब है अपनी खुशियों को खाक करना। जिस तरह चिंता चिता के समान होती है उसी तरह ईर्ष्या खुशियों को भस्म करती है। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं इसका मतलब आप अंदर ही अंदर जलते हैं। यह जलन आपको एक दिन खत्म कर देगी। ईर्ष्या से हर संभव तरीके से बचने की कोशिश करें। किसी से ईर्ष्या करना अच्छी आदत नहीं है। अपने काम से काम रखें। अपने काम में रुचि रखें। कौन क्या कर रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है, इन सब बातों के चक्कर में रहकर अपनी खुशियों को खाक न करें। ईर्ष्या की आग में जलने वाला व्यक्ति खुशियों को ही नहीं जलाता बल्कि जिंदगी भर ईर्ष्या की आग में स्वयं जलता रहता है। सपने देखें। ऐसा कहा जाता है कि हकीकत की दुनिया में जीना चाहिए, सपनों की दुनिया में नहीं। सपने आपकी खुशियों को छीन सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा हर किसी को सपने देखने चाहिए ताकि उसे पूरा करने के लिए आपके अंदर एक उत्साह, एक लगन बनी रहे। जो लोग अधिक निराश हैं, खुशियाँ उनके जीवन से कोसों दूर चली गई हैं, उन्हें सपने देखने चाहिए। अपने अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं। सपने आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, उसी पर डटे रहें। सपने देखना एक स्वस्थ आदत है। प्रतिस्पर्धा नहीं प्रतियोगिता करें। यदि आप किसी से प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आपके अंदर तनाव बढ़ेगा, आपकी खुशियाँ आपसे दूर होंगी। इसके विपरीत किसी प्रतियोगिता में शामिल होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, खुशी का संचार होगा। देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा से मन में द्वेष पैदा होता है जो तनाव पैदा करता है। व्यक्ति को किसी भी प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। आप प्रतिस्पर्धा के बजाय प्रतियोगिता करें, यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में खुशियों की वृद्धि हो। संवेदनहीन ना बने। दुनिया में संवेदनहीन लोग सबसे अधिक नाखुश रहते हैं। हिटलर के बारे में सब लोग जानते हैं कि वह संवेदनहीन व्यक्ति था। किसी के प्रति उसके दिल में कोई संवेदना नहीं थी। वह तो लोगों को प्रताड़ित करने में लगा रहता था, जिसकी वजह से वह हमेशा तनाव की स्थिति में रहता था। अपने बुरे स्वभाव की वजह से उसके सैकड़ों दुश्मन हो गए थे। हिटलर अपने जीवन काल में कभी खुश नहीं रहा। संवेदनहीन व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहता, इसलिए कभी संवेदनहीन ना बने। साहस देता है खुशी। साहस सभी गुणों में श्रेष्ठ है क्योंकि बाकी सभी इसी पर निर्भर होता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहस खुशी भी देता है। डरपोक व्यक्ति डरा हुआ होता है, डर उसके अंदर की खुशियों को सोख लेता है। साहसी व्यक्ति आत्मविश्वासी, सामर्थ्यवान होते हैं जो अपने भीतर खुशी महसूस करते हैं। इसके विपरीत डरपोक व्यक्ति हैरान, परेशान, कमजोर तथा नाखुश होते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा साहसी लोगों का अध्ययन करने पर पाया गया है कि साहस की वजह से उनके शरीर में सेरोटोनिन का निर्माण लगातार होता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति खुश मिजाज और खुश दिल होता है। आराम को त्याग दे। आश्चर्य की बात यह है कि अधिक आराम करने वाले व्यक्ति अधिक नाखुश रहते हैं। चिंता, तनाव और परेशानियां उन्हें घेरे रहती हैं। खुश रहना है तो बिस्तर पर पड़े रहना, बेवजह लेटे रहना, हमेशा आराम करना जैसी आदतें छोड़ दे। ये आदतें खुशियों को खत्म करके तनाव बढ़ाने का काम करती हैं। आराम करने के बजाय अपने काम करते रहें। काम खुशी देता है, कार्य में मिली सफलता अधिक खुशी देती है। अपने फैसले पर अडिग रहें। खुश रहने का एक खास मत है कि अपने फैसले पर अडिग रहना। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाने के लिए अडिग रहें। अपने मन को भटकने ना दे। यदि आपका मन भटकता है तो आपके अंदर तनाव पैदा होगा। धैर्य से उसे पाने की कोशिश में लगे रहें। शोध के द्वारा एक बात सामने आई है कि जो लोग अपने फैसले पर अडिग रहते हैं वे अधिक खुश रहते हैं। जो अपने फैसले को बदलते रहते हैं वे परेशान रहते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को ना बदलें। यह आप में तनाव पैदा करेगा जिससे आप नाखुश रहेंगे। अपनी जिंदगी खुद बनाएं। किसी तरह की असफलता मिलने पर निराशा के अंधे कुएं में जाकर अपनी खुशियों से मुंह छुपाकर ना बैठें। अपनी जिंदगी खुद बनाएं और खुश रहें। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत में 9 असफल फिल्में दी थी। इसके बावजूद वे निराशा व दुखी नहीं हुए। उन्होंने अपना काम जारी रखा, हंसी खुशी के साथ फिल्म करते रहे। आखिर में उन्हें जंजीर फिल्म से सफलता मिली। इसी तरह ब्रिटिश लेखिका J.K. राउलिंग उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई, परेशानी की हालत में साहस से काम किया, बुरे वक्त में भी खुश रहते हुए हैरी पॉटर जैसे प्रसिद्ध कहानियां लिखी। उन्होंने अपनी जिंदगी खुद बनाई, उसके अनुसार परेशानियों के वक्त अपनी खुशी को अपने पास से न जाने दे। खुशी यदि आपके पास से चली गई तो समझ ले कि आपकी परेशानी बढ़ गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी खुशी की वजह से हूँ, जिसे मैंने बुरे वक्त में भी नहीं छोड़ा, इसलिए उसने भी मुझे नहीं छोड़ा।